हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की हिंदी की भूमिका पुस्तक भाग 7। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं पाठ 4। पाठ का नाम है वीर अब्दुल हमीद। तो सबसे पहले पाठ के बारे में कुछ जानकारी। जीवन का अंतिम पड़ाव मृत्यु है, किंतु कोई ना कोई ऐसी मृत्यु पाता है कि उसका नाम इतिहास में अमर हो जाता है। वीर अब्दुल हमीद भी एक ऐसा ही नाम है जो भले ही आज हमारे बीच जीवित नहीं है, किंतु उसकी वीरता और बलिदान की गाथा सदा अमर रहेगी। मेरे वतन में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई अलग अलग कितने हैं यह तो मैं नहीं जानता, परंतु मैं यह अवश्य जानता हूँ कि मेरे देश में करोड़ों हिंदुस्तानी बसते हैं। आज मैं उन्हीं हिंदुस्तानियों में से एक की कहानी सुनाना चाहता हूँ। उनका नाम है अब्दुल हमीद। वह एक मामूली हिंदुस्तानी किसान थे। उसी किसान से आपको मिलाना चाहता हूँ, लेखक कह रहे हैं। तो अब लेखक उनके बारे में बता रहे हैं। वह पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु वह धान की नाचती हुई हरियाली और पके हुए गेहूं के सोने और भुट्टे के मोतियों और गन्ने की रसीली लचक, मटर के कासने फूलों, सरसों की पीली चुनरी और बरसात की पहली छींटों और मिट्टी की ताज़ी सौंधी महक पर गुनगुनाना जानता था। मैं भी गाजीपुर का ही हूँ और केवल यह कहना चाहता हूँ कि अब गाजीपुर का होना एक गौरव की बात है। आज हिंदुस्तान की हर बस्ती सोच रही है कि काश अब्दुल हमीद उसका बेटा रहा होता। मैं यही नहीं कहता कि वह मेरे गाजीपुर का था, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं उसके गाजीपुर का हूँ। मैंने गाजीपुर को क्या दिया? उसने गाजीपुर को परमवीर चक्र दिया है। तो जो अब्दुल हमीद हैं उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो उन्हीं के बारे में यह आपका पाठ है। उसने अपनी बेटी के लिए सौगात न भेजी, परंतु उसने गाजीपुर को एक बड़ी सौगात भेजी, परमवीर चक्र। अब्दुल हमीद के त्याग से गाजीपुर धन्य हो गया। इस वक्त मेरी मेज से एक पोस्टकार्ड मेरी तरफ लगातार देखे जा रहा है। यह एक पिक्चर पोस्टकार्ड है जिस पर एक छोटा सा संदेश है। संदेश यह है, प्रिय राही, हमें अपने चाहने वालों की यह लड़ाई बुरी लग रही थी जो हम पर थोप दी गई थी। हवलदार अब्दुल हमीद शहीद हुआ तो लगा यह खूनों का संगम कितना पवित्र बन गया है। मैं किसे बधाई देता और किसे अपना दुख कहता। गुलाबों की सरजमीन पर यह कितना हसीन गुलाब खिला। किसे खत लिखता, उनके घर का पता ही नहीं मालूम। फिर याद आया कि तुम तो घरेलू ही हो। उनके गाजीपुर इस शहीद के लिए तुम्हारे सिवाय और किसे बधाई दूँ और किसे शोक प्रकट करूँ। यह खत पढ़कर मेरा रोम रोम अब्दुल हमीद के एहतराम में खड़ा हो गया और मैं सोच रहा हूँ कि आखिर इस नाम में ऐसा कौन सा जादू है कि आज हिंदुस्तान का हर आदमी उसे एक मीठी चीज़ की तरह अपनी ज़ुबान पर फिरा रहा है। बात यह है कि अब्दुल हमीद के आत्म बलिदान ने यह साबित कर दिया है कि कौमों की बुनियाद मज़हब पर नहीं होती। कौम ज़मीन पर दूब की तरह उगती हैं और बरगद की तरह सरबुलंद होती हैं। धर्म तो वस्त्र है। हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान के एक अंग हैं। उनका मज़हब कौमी एकता में बाधक नहीं हो सकता। अब्दुल हमीद हिंदुस्तानी किसान और हिंदुस्तानी मुसलमान का प्रतीक है। पाकिस्तान की सेना भारतीयों को अलग अलग नहीं कर सकती थी। अब्दुल हमीद ने अपने खून से अपने देश के हिंदुओं और मुसलमानों की अटूट अभिन्नता को उजागर कर दिया। अब्दुल हमीद के मरने से पहले धामपुर की कोई हैसियत ही नहीं थी। गाजीपुर से आजमगढ़ की तरफ जो पक्की सड़क जाती है
उस पर 12-13 मील के बाद सड़क से 1.5-2 मील हटकर यह छोटा गांव देखा है तो उसका नाम बदलकर धामपुर रख लीजिए, काम चल जाएगा। धामपुर यही हो सकता है, यही का रहने वाला था वीर अब्दुल हमीद, जिसका नाम लेते ही धामपुर से हजारों मील दूर अपने देश की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर जम्मू में पाकिस्तानी सेना से घमासान लड़ाई का नज़ारा आंखों के सामने नाच उठता है। 17 सितंबर 1965 में अब्दुल हमीद ने भारतीय सीमा की रक्षा के लिए, अपने देश की इज्जत रखने के लिए और पाकिस्तानी हमलावर उनके देश की धरती पर अपना पाँव ना जमा सके, इसके लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। वह इस मिट्टी का सच्चा बेटा था और कोई बेटा अपनी माँ की बेइज्जती नहीं सह सकता। खुशनसीब है वह माँ बकरीदन जिसने इतनी शान से मरने वाले और अपने देश के लिए कुर्बान हो जाने वाले बेटे अब्दुल हमीद को जन्म दिया। बकरीद बलिदान का त्यौहार है। बकरीदन के बेटे ने अपनी माँ के नाम की इज्जत रख ली। अब्दुल हमीद के मरने से पहले यह जिला गाजीपुर अफीम की खेती, केवड़ा और गुलाब जल के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अब तो यह हमीद रक्त के लिए मशहूर हो गया है। यह खून इस जिले की सबसे बड़ी पैदावार है। यह जिला परमवीर कंपनी क्वार्टर हवलदार की जन्मभूमि अवश्य है। हाँ, यह बातें 17 सितंबर 1965 को मालूम हुई कि 1 जुलाई 1933 को इस जिले के धामपुर गांव में उस्मान खान दर्जी के घर एक बच्चा पैदा हुआ था और उसका मुंडन अब्दुल हमीद के नाम पर हुआ था। पर लगता है वास्तव में अब्दुल हमीद 17 सितंबर सन 1965 ईस्वी को ही रणभूमि के कसूर क्षेत्र में पैदा हुआ। अब्दुल हमीद ने अपनी जान देकर भारत और पाकिस्तान के बंटवारे वाली 2 कौमों को नजरिए की ईंट बजा दी, जो धर्म को ही कौम का आधार मानते हैं। वे पागल नहीं तो क्या हैं? उन्हें कौन समझाए कि कौम का धर्म से कोई संबंध नहीं होता। हिंदुस्तान का हर नागरिक हिंदुस्तानी है, चाहे वह सिख हो या ईसाई, मुसलमान हो या ब्रह्म समाजी। यह परमवीर चक्र हवलदार अब्दुल हमीद को ही नहीं मिला है, यह भारतीय सेना की इकाई और भारत की एकता को मिला है। यह परमवीर चक्र मिला है हिंदुस्तान जैसे महान देश की महान जनता को। बचपन से अब्दुल हमीद की तमन्ना एक बहादुर सिपाही बनने की थी। वह अपनी दादी से कहा करता था कि मैं फ़ौज में भी भर्ती होऊंगा। दादी जब मना करती तो कहती कि बाप की सिलाई मशीन चलाओ, तो वह कहता था हम जाइब फ़ौज में, तोहार रोके ना रुकाइब हम, समझ लूँ। बड़े आइल बड़ी मशीन चलवावे वाली दादी को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ता और कहना पड़ता कि अच्छा अच्छा जइहा फ़ौज में। हमीद खुश हो जाता। इसी तरह वह अपने पिता से फ़ौज में भर्ती होने के कारण उलझता रहा और कपड़े सीने के धंधे से मुकर जाता। खेलकूद में वह बहुत ही तेज तर्रार था। कबड्डी खेलने में तो गांव में उसका कोई साथी ही नहीं था। उसका पिता उस्मान खेल में अपने बेटे की फुर्ती और कलाबाजी पर फूला नहीं समाता था। अब्दुल हमीद ने कक्षा 4 के बाद पढ़ना छोड़ दिया और वह खेल कूद कुश्ती में ही रमा रहता। किसी तरह सिलाई का काम तो सीख लिया, पर उसमें उसका मन नहीं लगता था। वह तो फ़ौज में जाने को उतावला था। फ़ौज में जाने के लिए फुर्तीले बदन की ज़रूरत होती थी, इसलिए कबड्डी में उसका जी खूब लगता। उसे पहलवानी तो विरासत में मिली थी। उसके पिता और नाना दोनों ही पहलवान थे। वह तड़के ही कंधे पर लंगोट डालकर अखाड़े में पहुंच जाता, दंड बैठकी मारता, अखाड़े की मिट्टी बदन में मलता और दांव सीखता और रात को नींद में फ़ौज और जंग के साथ उसका स्वागत करने आता। अपने इसी स्वप्न को पूरा करने के ख्याल से हमीद 22 दिसंबर सन 1954 ईस्वी को बनारस जाकर फ़ौज में भर्ती हो गया। पहली ही परेड में हवलदार ने सवाल किया, क्या तुमने परेड सीखी है? नहीं, जवान ने जवाब दिया।
सिपाही अब्दुल हमीद इस जवान का नाम था। फिर तुम्हारे पैर क्यों ठीक पड़ते हैं? सवाल हुआ। हम लकड़ी सीखते हैं, जवान ने जवाब दिया। परेड करवाने वाले हवलदार की बाजी मात हो गई। उस्ताद परेड के मैदान से निकलकर शागिर्द बन गया और शागिर्द बन गया उस्ताद। वह अपने साथियों को भी लकड़ी सिखाता। निशाना लगाने में तो उसे कमाल हासिल था। वह उड़ती चिड़िया को भी आसानी से मार गिराता। उसके सभी साथी उसकी फुर्ती, बहादुरी और सधे हुए निशाने की तारीफ करते नहीं थकते थे। फिर उसकी मिलनसार शख्सियत और दोस्ताना व्यवहार भी सभी साथियों का मन मोह लेता। अब्दुल हमीद को अपना रण कौशल दिखाने का मौका जल्दी ही मिल गया। सन 1962 में हमारे देश पर चीन का हमला हुआ। हमारे जवानों का एक जत्था चीनी घेरे में है। हामिद भी है। लोगों को क्या मालूम था कि यह सांवला सलोना जवान वीर ही नहीं परम वीर है। यह तो उसकी पहली अग्नि परीक्षा थी। लोगों ने देखा उसमें अपार साहस है। वह मौत और शिकस्त के मुकाबले में डटा हुआ है। साथी एक एक करके कम होते जा रहे हैं। उसके बदन से खून के फव्वारे छूट रहे हैं। उसे किसी की चिंता नहीं थी, न गांव की न घर की। वह हमीद ना बाप था न पति। वह तो एक सैनिक था, असली हिंदुस्तानी सैनिक। वह हिंदुस्तानी बहादुरी की परंपरा का प्रतीक था। उसकी मशीन गन आग उगलती रही, उसके गोले खत्म होते गए। अब वह क्या करे? क्या वह हथियार डाल दे या मैदान छोड़कर दूसरे मैदान में जाकर लड़े? उसने दूसरे मैदान में जाने का फैसला किया। पर मशीन गन कैसे छोड़े दुश्मनों के हाथ में? उसने मशीन गन तोड़ डाली और फिर वह बर्फपोश पहाड़ियों में एक परछाई की तरह गया। वह कंकरीली पथरीली जमीन पर जंगल और झाड़ियों के बीच भूखा प्यासा चलता रहा और एक दिन उसे एक बस्ती दिखाई दी। वह थोड़ी देर के लिए ताज़ा दम हुआ, मगर बस्ती में दाखिल होते ही बेहोश हो गया। यह तेजपुर था। इस मोर्चे की बहादुरी ने जवान अब्दुल हमीद को लॉन्स नायक अब्दुल हमीद बना दिया। यह तारीख थी 12 मार्च सन 1962। इसके बाद तो 2-3 वर्षों में ही हमीद को नायक हवलदारी और कंपनी क्वार्टर मास्टरी भी हासिल हो गई। जब सन 1965 ईस्वी में पाकिस्तान ने देश पर हमला किया तो अब्दुल हमीद का खून खौल उठा। भारत के मुसलमानों को भी अपने देश पर उतना ही गर्व है जितना कि हिंदुओं को। हिंदू मुसलमान दोनों ही जान हथेली पर लेकर रणभूमि की ओर लपके। जिन लोगों के मन में मुसलमानों के प्रति शंका थी, अब्दुल हमीद की कुर्बानी ने उस शंका को निर्मूल सिद्ध कर दिया और साथ ही यह भी सिद्ध कर दिया कि देश पहले है, धर्म पीछे। 17 सितंबर सन 1965 ईस्वी में कसूर का क्षेत्र घमासान लड़ाई छिड़ी हुई थी। पाकिस्तान को अपने पैटर्न टैंकों पर बड़ा नाज था। इन दैत्याकार फौलादी टैंकों द्वारा सब कुछ रौंदते हुए भारतीय सीमा में घुसते आने का उनका हौसला बुलंदी पर था, पर यह हौसला भारतीय वीरों के सामने परास्त हो गया। यहाँ एक मोर्चे पर हमीद ने अपने साथियों को ललकारा, आगे बढ़ो। वह खुद आगे बढ़ा। उसने देखा दुश्मन सिर से पैर तक लोहे का है। उसकी एंटी टैंक बंदूक ने आग उगलनी शुरू कर दी। हमीद का निशाना तो अचूक था ही। लोहे का एक दैत्य गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा। आगे बढ़ो, हमीद ने जोर से नारा लगाया। क्षण भर में ही 3 टैंक बर्बाद हो गए। पाकिस्तानी हमलावरों को मुंह की खानी पड़ी। इस पर हमीद में न जाने कौन सी अद्भुत शक्ति भर गई थी कि वह अपने प्राण हथेली पर रखकर हमला करता जा रहा था। देखते देखते उसने 3 टैंक धराशायी कर दिए। इसी वक्त कोई चीज़ उसके सीने से टकराई। उसे दर्द का कोई एहसास नहीं हुआ। उसने यह ज़रूर देखा कि हर तरफ अंधेरा रेंगता बढ़ता चला आ रहा है। उसने फिर आगे बढ़ो कहना चाहा, मगर उसने देखा होठों से शब्द निकलने की ताकत नहीं रह गई है।
इसलिए उसने एक ऐसा शब्द निकाला जिसमें होठों की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह। यह शब्द गूंजा, इतना गूंजा कि रणभूमि की आवाज़ें दब गई। फिर हर तरफ सन्नाटा छा गया, एक अथाह सन्नाटा, एक अनंत सन्नाटा। बरसों से यही ख्वाब उसका पीछा कर रहा था। वतन के लिए मरना, यह कार्य उसके लिए हंसी खेल था और उसका यह ख्वाब पूरा हुआ। वह धर्म से मुसलमान था, पर वतन का रिश्ता खून और धर्म के रिश्ते से ज़्यादा मजबूत होता है। धर्म हमें नहीं बांट सकता, तभी सभी हिंदुस्तानी एक हैं, चाहे वे किसी भी मज़हब के क्यों न हो। हमीद की कुर्बानी इसकी जीती जागती मिसाल है। तो यह था आपका पाठ अब्दुल हमीद के बारे में। लेखक हैं इसके राही मासूम रज़ा। तो आइए कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। वतन मतलब देश, फौज सेना, उस्ताद गुरु, कौम जाति, दूब नन्ही घास, बाधक रुकावट, ख्वाब स्वप्न, प्रतीक चिन्ह, एहतराम स्वागत, साबित करना प्रमाणित करना, शागिर्द यानी कि शिष्य, हमला यानी कि आक्रमण, जत्था यानी कि दल, रणभूमि यानी कि युद्ध भूमि, तमन्ना यानी कि तीव्र इच्छा, बहादुर यानी कि वीर, निर्मूल यानी कि व्यर्थ, नाज यानी कि अभिमान, दैत्याकार आकार में विशाल, बुलंदी मतलब ऊंचाई, दैत्य मतलब राक्षस, बर्बाद नष्ट धराशायी, मिट्टी में मिला देना नष्ट कर देना, हमलावर आक्रमणकारी, कुर्बान कर देना बलिदान कर देना, शिकस्त हार, बर्फपोश बर्फ से ढकी हुई। आगे देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। गाजीपुर के धन्य होने का क्या कारण था? अब्दुल हमीद का त्याग, अफीम की खेती, अब्दुल हमीद का फौज में भर्ती होना। तो सही उत्तर है अब्दुल हमीद का त्याग। अब्दुल हमीद को वीरता के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? परमवीर चक्र से। अब्दुल हमीद के पिता क्या काम करते थे? सिलाई का, बुनाई का, कढ़ाई का। सिलाई का काम करते थे। 17 सितंबर सन 1965 में पाकिस्तान ने कहाँ लड़ाई छेड़ी? तो पाकिस्तान ने कसूर के क्षेत्र में लड़ाई छेड़ी। अगला है रिक्त स्थानों की। अगला अभ्यास कार्य है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है यह खत पढ़कर मेरा रोम रोम अब्दुल हमीद के एहतराम में खड़ा हो गया, मतलब अब्दुल हमीद के सम्मान में खड़ा हो गया। अब तो यह हमीद रक्त के लिए मशहूर हो गया है। उस्ताद परेड के मैदान से निकलकर शागिर्द बन गया। भारत के मुसलमानों को भी अपने देश पर ही उतना गर्व है जितना हिंदुओं को। तो ये थे रिक्त स्थान। फिर है तो यहाँ पर है कौमों की बुनियाद मज़हब पर नहीं होती, यानी कि जो हमारा देश है उसका एक ही धर्म है, उसका कोई अलग धर्म नहीं है, उसका मज़हब से कोई भी संबंध नहीं है। वतन का रिश्ता खून और धर्म से भी ज़्यादा मजबूत होता है। कौम ज़मीन पर धूप की तरह उगती है और बरगद की तरह सरबुलंद होती है। तो यही है कि वतन का रिश्ता खून और धर्म से ज़्यादा मजबूत रिश्ता होता है। और कौम ज़मीन पर जो हमारी कौम है, कौम मतलब हम जिस देश के निवासी हैं, उसका जो रिश्ता है वो बरगद एक दूब की घास की तरह होता है और धीरे धीरे वो एक बरगद की तरह बुलंद हो जाता है। तो ये थे आपके अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आभार।